गिरगांव की एक छोटी सी बस्ती में अर्जुन नाम का लड़का रहता था, जो कि बहुत ही होनहार और होशियार था। अर्जुन जब छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके पिताजी ने अर्जुन को माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए दूसरी शादी की थी। अर्जुन की सौतेली माँ रजनी उसके साथ सौतेलों सा व्यवहार करती थी। अर्जुन हर चीज में अव्वल था, पढ़ाई हो या फिर खेलकूद, इसलिए सभी अर्जुन को बहुत पसंद करते थे। अर्जुन को एक सौतेला भाई भी था, सूरज। सूरज बहुत ही आलसी था। वो अर्जुन की तरह पढ़ाई और खेलकूद में तेज नहीं था, इसलिए अर्जुन की सौतेली माँ को अर्जुन से बहुत जलन होती थी। अर्जुन के पिताजी काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहा करते थे, इसलिए अर्जुन को हर चीज अपनी सौतेली माँ से मांगनी पड़ती थी। माँ, मेरी 12th की एग्जाम पास आ रही है, उसके लिए मुझे कुछ बुक्स की जरूरत है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी बुक्स लाने के लिए। पहले ही तेरे कॉलेज का खर्चा कुछ कम नहीं है, जो अभी तुझे और पैसे चाहिए। जो है उसी से पढ़ाई करो। तभी वहाँ मोबाइल में खेल रहा सूरज अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मुझे ये कॉमिक बुक बहुत पसंद आई है। हाँ मेरा बेटा, स्कूल की वो बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ के थक जाता है मेरा लाल। अर्जुन वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त से किताबें लेकर आता है और पूरी रात जागकर एग्जाम के लिए जरूरी नोट्स बनाता है। अर्जुन अच्छे मार्क्स से अपनी HSC की एग्जाम कंप्लीट करता है, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और उसे पता था कि अगर वो अपनी सौतेली माँ से मांगेगा तो वो उसे कभी नहीं देगी। अर्जुन अपने पिता से मदद लेने की सोचता है। अर्जुन के पास उसकी माँ का पुराना मोबाइल था, जो उनकी आखिरी निशानी थी उसके पास। वो मोबाइल से अपने पिता को कॉल करता है, लेकिन उसके पिता से उसकी कुछ बात नहीं हो पाती। परेशान होकर गुस्से में वो मोबाइल नीचे फेंक देता है और उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक से वो टूटा हुआ मोबाइल बजने लगता है। वो फोन देखता है तो उसमें माँ कॉलिंग लिखा आता है। अर्जुन चौंक जाता है और तुरंत फोन उठाता है। हेलो। तभी फोन से आवाज आती है, बेटा, बहुत उदास हो ना, और आज गुस्से में मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी आखिरी निशानी थी। माँ, क्या ये तुम हो? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ मेरे बच्चे, जानती हूँ, और तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही थी और हमेशा साथ ही रहूंगी। तुम्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत है ना? हाँ माँ, मुझे आगे पढ़ना है, कुछ कर दिखाना है। बेटा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये मोबाइल तुम्हारी मदद करेगा। क्या? ये मोबाइल? हाँ बेटा, तुम जो भी मांगोगे इस मोबाइल से ये तुम्हें दे देगा, मगर इस मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए और लोगों के भले के लिए ही करना। हाँ माँ, लेकिन तुम मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और फोन कॉल कट जाता है। हे जादुई मोबाइल, मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ पैसों की और पढ़ाई के लिए कुछ बुक्स की जरूरत है। ऐसा बोलते ही अर्जुन के हाथ में पैसे और बुक्स आ जाते हैं। अर्जुन अब उस मोबाइल की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करता है और साथ ही साथ जरूरतमंदों की मदद भी करता है। अरे ये अर्जुन, मैंने तो इसे पैसे नहीं दिए, फिर भी इसके पास किताबें और कॉलेज को लगने वाली सारी चीजें आती कहाँ से हैं? मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। रजनी अर्जुन पर हमेशा कड़ी नजर रखती थी। अर्जुन को ढंग से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी अर्जुन कभी अपनी सौतेली माँ से कुछ नहीं कहा करता था। वो चुपचाप अपना काम करता और पढ़ाई पर ध्यान देता था, और जिस भी चीज की जरूरत पड़ती वो अपनी माँ के मोबाइल से अकेले में मांग लिया करता था। ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। अब अर्जुन आगे जाकर इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि उसे मोबाइल के जादू की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक स्कूल बनवाता है और गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देता है। ये सब देखकर रजनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अर्जुन, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। शायद मैं माफी की भी हकदार नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे माँ, मेरे मन में आपके लिए थोड़ी भी घृणा नहीं है। आप मुझसे माफी मत मांगो। अगर आपको ऐसा लगता ही है तो आप मेरे बनाए इस स्कूल के बच्चों को अच्छे से पालिए। इनको भी माँ का प्यार मिल जाएगा। जो मेरे साथ हुआ मैं वो दुनिया के किसी बच्चे के साथ नहीं होने देना चाहता। रजनी अर्जुन के नेक विचारों से प्रभावित हो जाती है और मन लगाकर स्कूल के बच्चों का ध्यान रखती है। उन्हें बहुत प्यार करती है, जैसे कि रजनी ही उनकी सगी माँ हो। ये सब देखकर अर्जुन भी अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से रहने लगता है। मलकापुर नाम के गांव में एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था।
बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से पढ़ाई करके शहरों में सफलता प्राप्त किए थे। एक पुराना ग्रुप कॉलेज छोड़ने के बहुत दिनों बाद मिला। वे सभी अच्छे करियर के साथ खूब पैसे कमा रहे थे। वे अपने सबसे फेवरेट प्रोफेसर से मिलने के लिए उनके घर आए। प्रोफेसर साहब उनके काम के बारे में पूछने लगे। धीरे धीरे बात लाइफ में बढ़ते तनाव और काम के दबाव पर आ गई। इस मुद्दे पर सभी एक मत थे कि भले ही अब वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे, लेकिन अब जिंदगी में वो मजा नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। प्रोफेसर साहब बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। फिर अचानक ही वे उठे और किचन में चले गए। थोड़ी देर बाद किचन से लौटे और सबसे कहा, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाया हूँ, लेकिन प्लीज आप सब किचन में जाकर अपने अपने लिए कप्स लेके आइए। सारे स्टूडेंट्स तेजी से रसोई घर में गए। वहाँ कई तरह के कप रखे हुए थे। सभी अपने लिए अच्छे से अच्छा कप उठाने में लग गए। किसी ने क्रिस्टल का शानदार कप उठाया तो किसी ने पोर्सेलिन का कप पसंद किया, किसी ने शीशे का कप उठाया। अब सभी के हाथों में कॉफी आ गई और प्रोफेसर साहब बोले, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो कप दिखने में अच्छे और महंगे थे, आप लोगों ने उन्हीं को चुना और साधारण दिखने वाले कप्स की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जहाँ एक तरफ अपने लिए सबसे अच्छी चाह रखना एक आम बात है, वही दूसरी तरफ ये हमारी जिंदगी में समस्याएं और तनाव लेकर आता है। दोस्तों, ये तो पक्का है कि कप कॉफी की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं लाता। ये तो बस एक जरिया है जिसके माध्यम से आप कॉफी पीते हैं। असल में जो आपको चाहिए था वो बस कॉफी थी, कप नहीं। पर फिर भी आप सब लोग सबसे अच्छे कप के ही पीछे भागे और अपना कप लेने के बाद दूसरों के कप निहारने लगे। अब इस बात को ध्यान से समझिए। ये जिंदगी कॉफी की तरह है। हमारी नौकरी, पैसा, पोजीशन ये कप की तरह है। ये बस जिंदगी जीने के साधन मात्र है, खुद जिंदगी नहीं। और हमारे पास कौन सा कप है, ये ना हमारी जिंदगी को डिफाइन करता है और ना ही उसे बदलता है। इसीलिए कॉफी की चिंता करिए, कप की नहीं। दुनिया के सबसे खुशहाल लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ सबसे बढ़िया होता है। खुशहाल वो होते हैं जिनके पास जो होता है बस वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, एंजॉय करते हैं और भरपूर जीवन जीते हैं। सभी स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर को धन्यवाद दिया और बड़ी समाधान भरी सीख लेकर वहां से चल पड़े।